नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीप एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैट यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जो पैट पैट परीक्षा ली जाती है। पैट का स्कोर जो होता है वो आपको ग्रुप सी के तहत जो भी भर्तियां निकलती हैं उसमें उसके लिए एलिजिबल माना जाता है। जो पैट का स्कोर है उसी आधार पे वो ग्रुप सी की वैकेंसियों को भरते हैं। तो ग्रुप सी में जैसे लेखपाल की भर्ती होती है और जो भी लोअर भर्ती होती है, पुलिस और सिविल परीक्षाओं को छोड़कर जो भी यूपी ट्रिपल एस सी में ग्रुप सी की जो वैकेंसियाँ होती हैं उसके लिए पैट स्कोर मानते हैं। तो पैट स्कोर का नोटिफिकेशन, पैट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 14 मई 2025 से पैट का एग्ज़ाम पैट के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं और 17/6/2025 को इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें एक बदलाव किया गया है जो मैं आपको बता दूं कि पहले ये पैट जो था, पैट आपका सर्टिफिकेट था वो 1 साल के लिए वैलिड था। अब ये पैट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है। जी हाँ, अब ये पैट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड हो गया है। तो आप 3 साल तक इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो ग्रुप सी की भर्तियाँ जो भी निकालती है गवर्नमेंट यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जो वैकेंसी आती हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो जानकारी चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और देखें गवर्नमेंट ने क्या क्या इसमें कुछ बदलाव किया है कि नहीं। एक बदलाव तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी हम लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग आ गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के नोटिफिकेशन की तरफ। विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2025, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। जी हाँ, अब पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 14/5 से शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। और शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने की तिथि 17/6/2025 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। इसमें करेक्शन भी दिया गया है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि जो है 24/6/2025 तक है। इसके अलावा उन्होंने साफ बोल दिया है कि अंतिम तिथि 17/6/2025। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट जब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। जी हाँ, जब तक उसका अपडेट नहीं हो जाता है बैंक से जो भी उसने फीस कटवाई है, तो जब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं ऑनलाइन आवेदन के तहत। तो सीधी सी है जो भी है, आप देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब खाली इसमें ये है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग के शासनादेश इतने दिनांक इतने के तहत समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अब ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है। तो आप जो पहले 1 साल तक, अब आप इसको 3 साल तक इसके आधार पर यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी ग्रुप सी की भर्तियां निकलेंगी उसमें आप इसको लगा सकते हैं इस आधार पर। चलिए आगे आते हैं। आगे उन्होंने जो मैंने आपको बताया था ग्रुप सी वाला जो भी इस अधिनियम, ये 3.1 कॉलम पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि इस अधिनियम के उपबंध समूह खा से निम्न समूह का ऐसे समस्त सीधी भर्ती के पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के भी पद है और राज्य सरकार द्वारा या नियंत्रित किसी भी बोर्ड या निगम या किसी भी कानूनी निकाय के समस्त समूह का, यानी ग्रुप सी की जो भर्ती है उसमें ट्रिपल सी के तहत जो कराया जाएगा उसमें आप अपना पैट का स्कोर कार्ड लगा सकते हैं। नीचे चलते हैं, क्या क्या चाहिए। अभ्यर्थी का पंजीकरण करा होगा पहले, उसके बाद फोटो, हस्ताक्षर, फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर फीस काटी जाएगी। ये तो ऑनलाइन करने का है। इसके बाद फोटो का जो बता दिया है। इसके बाद नीचे चलते हैं, शुल्क जमा करने का पूरा ब्यौरा दिया। इसका मैं आपको जो नोटिफिकेशन है इसका मैं PDF आपको भेज दूंगा। चलिए अब फीस के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये रखा गया है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस मिला के 25 रुपये। तो कुल टोटल इनको 185 रुपये फीस कटवानी होगी। सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये और दिव्यांग के लिए मात्र 25 रुपये का शुल्क देना होगा। तो फीस आप एक बार देख लीजिए। जनरल OBC के लिए 185 रुपये है और SC ST के लिए 95 रुपये है, जबकि विकलांग के लिए 25 रुपये फीस कटेगी। अब नीचे आते हैं, प्रिंट आउट लेना। ये तो
कोई वो नहीं है प्रिंट आउट के लिए। अब नीचे चलते हैं। समय इन्होंने संशोधन वाला भी बताया है कि संशोधन के लिए जो फॉर्म जो लास्ट डेट है 17/6, उसके बाद संशोधन खुलेगा। संशोधन के लिए आपको जो भी गलतियां होती हैं तो उसमें आपको संशोधन करा सकते हैं। अब शैक्षिक अर्हता 7 नंबर कॉलम में आ जाएंगे तो 7 नंबर कॉलम में दिया गया है कि हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता दर्ज करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब हाई स्कूल के बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि हाई स्कूल जिसने हाई स्कूल पास कर लिया है वो पैट का एग्ज़ाम शामिल हो सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 1 जुलाई 2025 से न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और जैसा कि गवर्नमेंट के जो रिलैक्सेशन होता है एज के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ वो SC ST के लिए 5 साल होता है। तो 5 साल यानी मतलब SC ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो 45 साल तक होने उसके आवेदन कर सकते हैं। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। आरक्षण जो आपको बताया गया, लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जो भी आगे वेबसाइट के द्वारा सूचित किया जाएगा। स्कोर भी आपको बताया जाएगा। ये फॉर्म भरते समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने के लिए बातें हैं, तो कृपया जो फॉर्म आप जब भरवाएं तो एक बार उसको चेक कर लें। नाम पता जो भी कुछ है तो उसमें कोई त्रुटि ना रहे, इसलिए चेक कर लीजिए, क्योंकि आप आगे जब आप संशोधन करेंगे तो उसकी फ़ीस कटेगी और तब ही आपका कुछ संशोधन हो सकेगा। और ये नहीं ज़रूरी है कि संशोधन में हर चीज़ शामिल हो, जो कॉलम संशोधन में हर चीज़ शामिल हो। तो फॉर्म भरते समय इतना ध्यान रखिए कोई भी त्रुटि फॉर्म में ना रहे। तो चलिए अब आ जाते हैं सिलेबस, जो सिलेबस इन्होंने दिया है। तो एक बार ये सिलेबस आप देख लीजिएगा, जो भी सिलेबस है। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं पूरा PDF इसका मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ, जितने भी हैं 14 मई से ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये 17 जून तक चलेंगे। तो आपको 1 महीने से 1-2 दिन ज़्यादा का समय है। तो कृपया सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें UPSSC के पैट एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, पैट एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं ग्रुप C में जो भी भर्तियां आएंगी वो पैट स्कोर के आधार पर ही होती हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अपना सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। आपको एक बार फिर ऊपर ले चलते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 2 तारीख से हो गया है, आज 3 तारीख है और 14 मई से स्टार्ट है और 17 जून को ये फॉर्म ऑनलाइन ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और सेंटर पर आकर फॉर्म ऑनलाइन कराएं। थैंक यू। तो इसी प्रकार की जो भी वैकेंसियां हैं या जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, योजनाएं निकलती हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।